देखिए गुणन प्रतिलोमी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह में आव्यूह ए और आव्यूह बी इनका गुणा करेंगे। गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। अपन यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा कर लिया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणनफल यहाँ लिखेंगे, तीसरी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणनफल तीसरे स्तंभ के स्थान पर लिखना है। इस चीज का ध्यान दें। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ लिखेंगे गुणनफल इनका, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का गुणनफल है कि 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, प्लस 5 किससे गुणा होगा, 0 से, प्लस 4 किससे गुणा होगा, -1। फिर देखिए अब यहाँ तीसरी पंक्ति का नंबर है, तीसरी पंक्ति गुणा होगी पहले स्तंभ से, 3 गुणा 3 प्लस 7 गुणा -2 प्लस 5 गुणा 1। फिर इसके बाद में देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणा होगा -4 से, 7 गुणा होगा 1 से, प्लस 5 गुणा होगा 1 से। इसके बाद में तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 किससे गुणा किया जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस 7 को किससे गुणा करेंगे, 0 से, 7 गुणा 0 प्लस 5 किससे गुणा होगा, -1, 5 गुणा -1। अब इसको हल करेंगे। देखिए कि 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 4, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को -4 से गुणा करेंगे -4, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। इनको गुणा कर लेंगे। यहां देखिए कि 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ये प्लस का है, ये चिन्ह माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस और माइनस क्या होगा, -2 एकम 2। फिर देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, माइनस 5 दूनी 10, माइनस के 10 आएंगे, प्लस 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुणा -4 तो -8 प्राप्त होंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। फिर देखिए यहाँ इस कॉलम इस स्तंभ में देखिए कि 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को -1 से गुणा करेंगे -4। ऐसे देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 7 को -2 से गुणा करेंगे -14, और 5 को 1 से गुणा करेंगे +5। यहाँ देखिए 3 को -4 से गुणा करेंगे -12, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, प्लस 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस माइनस का आ जाएगा 5। इस तरीके से इसको हल करें तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस के हैं और 2 भी प्लस के हैं,
3 को 2 आपस में जुड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और 4 किसके माइनस के, तो 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1। फिर देखिए 4 माइनस के हैं, 2 प्लस के और प्लस के 2 ही, 2 को जोड़ेंगे 4, और ये 4 माइनस के हैं, ये घट जाएंगे तो आपको शून्य प्राप्त होगा। देखिए 2 है प्लस के 0, फिर -2, तो माइनस के 2 -2 से कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। फिर देखिए कि 6 प्लस के हैं, 4 भी प्लस के हैं, 6 को 4 को जोड़ेंगे 10, और 10 में से 10 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0। 8 है माइनस का, 5 को 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में से 8 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा। 4 प्लस के हैं या 4 माइनस के हैं तो कट जाएंगे तो क्या होगा 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। फिर देखिए 9 और ये माइनस के 14 है, 9 को और 5 को जोड़ेंगे 14, देखिए 0 प्राप्त होगा। 7 और 5 12, प्लस के और माइनस के 12, तो क्या प्राप्त होगा आपको 0 प्राप्त होगा। फिर देखिए 6 प्लस के हैं और माइनस के 5 हैं, तो माइनस के प्लस का 1 बचेगा। 3 गुणा 3 क्रम का ये आव्यूह प्राप्त हुआ है, ये आपका इकाई आव्यूह है। क्या है, इकाई आव्यूह। आई से दर्शाते हैं। इसी तरीके से इसका विपरीत चेक करें, b को a से गुणा करके चेक करें इकाई आव्यूह प्राप्त होगा या नहीं होगा, कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो अपन ने a को b से गुणा करा, इसका मतलब यह है कि b का a का b व्युत्क्रम प्रतिलोमी, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोमी आव्यूह है, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह है। अब अपन इसका b गुणा a प्राप्त करेंगे। अपने यहां ab बराबर i प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 देते चाहे इसको, देखिए अब आप b गुणा a करेंगे, b को a से, तो b a ज्ञात करेंगे तो पहले b वाले आव्यूह को लिखेंगे 3 -4 2, इसके बाद -2 1 0 1 1 माइनस का 1, फिर देखिए 1 2 2 2 5 4 3 7 5, इनको गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए कि ये पहले वाली पंक्ति को पुनः समझ लो, गुणा अच्छी तरीके से पहले वाले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो देखिए 3 किससे गुणा होगा, 1 से, 3 गुणा 1 प्लस -4 किससे गुणा होगा, माइनस के 4 गुणा होंगे 2 से, प्लस 2 गुणा होगा किससे, 3 से। तो देखिए कि पहली पंक्ति अब दूसरे वाले स्तंभ से गुणा होती है, 3 किससे गुणा होगा, 2 से।
माइनस के 4 किससे गुणा हो जाएगा 5 से, और 2 किससे गुणा होगा 7 से। तो देखिए ये वाली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, 3 गुणा 2 प्लस माइनस के 4 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5, दो गुणा 5। इस तरीके से इसको गुणा करते हुए चलेंगे। देखिए इसके बाद में दूसरी पंक्ति, ये वाली जो पंक्ति है अब पहले वाले स्तंभ से गुणा होगी, और यहां लिखते हुए चलेंगे माइनस के 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 3। फिर देखिए माइनस के 2 गुणा होगा 2 से, प्लस 1 किससे गुणा होगा 5 से, 0 किससे गुणा होगा 7 से। फिर देखिए कि तीसरी जो दूसरी पंक्ति है तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, माइनस के 2 गुणा प्लस के 2 गुणा में हो जाएंगे, प्लस 1 गुणा होगा 4 से, प्लस 0 गुणा 5। इस तरीके से गुणा करते हुए चलेंगे। अब इसका नंबर है तीसरी पंक्ति पहले वाले स्तंभ से गुणा होगी, आपको पता है 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 माइनस प्लस का चिन्ह माइनस का 1 गुणा 3। फिर देखिए 2 गुणा 1, इसको अब इससे गुणा करेंगे, फिर प्लस 5 गुणा 1, फिर क्या आएगा माइनस के प्लस हो जाएगा माइनस का 1 गुणा 7। अब इसी तरीके से इसका हो गया, दूसरे स्तंभ का नंबर आ गया, तीसरे स्तंभ का नंबर है 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4 प्लस माइनस का 1 गुणा 5। इस तरीके से आप इसको गुणा करेंगे 5 से, तो क्या प्राप्त होंगे मान अपन को देखिए कि इसका मान प्राप्त होगा 3 एका 3, -4 को गुणा करेंगे -4 गुणा 2, तो माइनस के कितने प्राप्त होंगे 8। 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर देखिए 3 दूनी 6 माइनस 5 चौका 20 प्लस 7 दूनी 14। इसी तरीके से अगले स्तंभ में देखिए तीसरे स्तंभ में 3 दूनी 6 माइनस 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10। इसके बाद में देखिए यहाँ पर माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस 0 माइनस के 4 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 आ जाएंगे, प्लस के 5 प्लस 0, 7 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, माइनस के 4 प्लस के 4 प्लस 0। यहां देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएंगे, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो माइनस के 3, 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से 2, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस 7 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस के 7, 2 को 1 से गुणा कीजिए 2, प्लस 4 को 1 से गुणा कीजिए 4, और माइनस के 5 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस। आगे देखिए कि 3 और 6 को जोड़ेंगे 9,
और उसमें से 8 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 1। 3 को और 6 को जोड़ा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए 16 और 6 20 और 20 घट जाएंगे तो क्या आएगा? आपके 0 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 6 और 10 16 और 16 माइनस के घट जाएंगे, 0 प्राप्त होगा। फिर देखिए माइनस के 2 और प्लस के 2 0 और 0 जोड़ेंगे तब भी 0 ही रहेगा। माइनस के 4 प्लस के 5 प्लस 0 है तो माइनस के 4 घटेंगे तो 1 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तब भी 1 ही रहेगा। 4 में से 4 घटाए तो क्या बचेगा? 0। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में से 3 घट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 और 7 में से 7 घटाया तो क्या बचेगा? 0। अच्छा 2 और 4 6, 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 1। इस तरीके से आपको 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव प्राप्त होगा। तो b को a से गुणा किया तब भी आपको इकाई अवयव प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2। अतः ab बराबर i3 और ba बराबर भी i3। इसका मतलब यह है कि a b का गुणन प्रतिलोमी अवयव है और b a का गुणन प्रतिलोमी अवयव है। देखिए इसका अगला है शून्य के भाजक। नियम है शून्य के भाजक। शून्य के भाजक तो शून्य के भाजक है यदि दो अशून्य अवयव a और b का गुणनफल यदि शून्य अवयव आ जाए तो a b का शून्य का भाजक, तो a तथा b शून्य के भाजक कहलाते हैं। यदि दो अशून्य अवयव a व b का गुणनफल ab शून्य अवयव प्राप्त हो तो a तथा b शून्य के भाजक अवयव कहलाते हैं। तो ऐसे अवयव यदि दो अशून्य अवयव का मतलब कोई भी दो अवयव होंगे जिनको यदि गुणा करें, गुणन की शर्त का भी पालन होना चाहिए। यदि उनका गुणनफल करें तो ए बी जो है उस शून्य अवयव प्राप्त हो तो वह ए व तथा बी के भाजक कहलाते हैं। देखिए जैसे दो अवयव हैं, अवयव ए है 1 3
1 3 तथा b जो अवयव है -1 1 और -1। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे दो अवयव इस तरीके से अपन चयन कर सकते हैं, खुद भी दिमाग लगा करके बना सकते हैं कि जिनसे ऐसी संख्याओं का चयन करें जिनको गुणा करने पर इसका क्या आ जाए, मान 0 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्याओं का अपन चयन कर सकते हैं। तो a b गुणा करेंगे, a को b से क्या करें, गुणा a b। तो क्या होगा देखिए 1 3 3 1 3, इसको गुणा करना है -1 1 1 और -1, इनका गुणनफल 0 अवयव प्राप्त हो जाए। ए बी बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति है पहले वाले स्तंभ से गुणा होगी, एक किससे गुणा होगा, -1 गुणा -1 और +3 किससे गुणा होगा, 1 से। इसमें आगे सिस्टम 1 और इसको 3, तभी इसका आएगा 1 गुणा 1, तो -1 से गुणा होगा, 1 गुणा 1, इसको इससे गुणा करेंगे 1 गुणा 1 और +1 गुणा -1। फिर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे 3 गुणा -1 प्लस 3 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से। फिर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -1। यह आपका इस तरीके का अवयव होगा कि ऐसे अवयव जिनको आपस में गुणा करें तो एक दूसरे के शून्य के भाजक अवयव कहलाते हैं। बुक्स में जो एग्जांपल दे रखा है उसमें मिस्टेक है, इस तरीके से संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इनको गुणा करा तो अपन ने देखा कि 1 को 1 से गुणा करेंगे -1 आ जाएगा, -1 और 1 गुणा हुआ तो +1 गुणा हुआ तो 1 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 -1, 3 को 3 से गुणा करा -3 +3 और -3, घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 0 2 गुणा 2 क्रम का 0 अवयव प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये a और b को गुणा करा अपन ने तो क्या प्राप्त हुआ, 0 अवयव। 0 अवयव है तो अवयव a तथा अवयव b के क्या कहलाते हैं, 0 के भाजक कहलाते हैं। अतः अवयव a तथा b 0 के भाजक हैं। तो ऐसे अवयव जो होते हैं, ऐसे अवयव जो होंगे वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, 0 के भाजक नियम का पालन करते हैं। परिभाषा का पता होना चाहिए कि 0 के भाजक ऐसे दो अवयव जिनको गुणा करें तो उनका गुणनफल क्या आ जाए, 0 अवयव प्राप्त हो तो वे 0 के भाजक कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए वर्ग अवयव के घातों के बारे में। वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घातें। अब देखिए अपन घातों के बारे में शुरू से जानते हैं कि आप 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 लिख देते हैं। ऐसे यहाँ पर x को x से गुणा करते हो तो क्या लिखते हो, x² x की घात 2। ऐसे के ऐसे यहाँ अवयव में है कि अवयव में भी आप एक अवयव है a, इसको a से गुणा करोगे तो इसको लिखेंगे a²। क्या लिखेंगे, a²।
तो आव्यूह कोई भी वर्ग आव्यूह है ए, उसको उसी वर्ग आव्यूह से क्या करें गुणा, तो उसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आव्यूह की धनात्मक घातांक का नियम यही है कि कोई भी आव्यूह है उसको स्वयं से ही गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्राप्त होगा। यदि ए स्क्वायर जो आव्यूह आ रहा है ए आव्यूह ए का स्क्वायर, आव्यूह ए के स्क्वायर को पुनः यदि ए से गुणा करेंगे तो ए की घात 3 हो जाएगा। ए की घात 3 को पुनः गुणा करेंगे ए से तो आव्यूह बन जाएगा ए की घात 4। इस तरीके से आप आव्यूहों की धनात्मक घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे आपको ए स्क्वायर की आवश्यकता हो सवाल में, तो आप ए को ए से क्या करेंगे गुणा करेंगे। मान लीजिए आपको ए की घात 3 की आवश्यकता है, तो आप ए को ए से 3 बार गुणा करेंगे। यह कहने का मतलब ए स्क्वायर का जो मान है उसको ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे आप आगे देखें, यदि तो मान लीजिए a की घात n-1 है, उसको आप a से गुणा करें तो आपको a की घात n प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगले घात प्राप्त करना हो तो आव्यूह को आपस में परस्पर गुणा करते हैं तो उसकी घातांकों में परिवर्तन आता जाता है, घातांक बढ़ती जाती हैं। तो ये तो अपने सिंपल जो तरीका है उसके अनुसार ही है कि जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 का स्क्वायर, x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर। सिंपल तरीका यहाँ पर है कि यहाँ आव्यूहों का गुणनफल है तो आव्यूहों की घात बढ़ती हुई चली जाएगी कि आव्यूह को आव्यूह से गुणा करें, a को a से गुणा करें तो a स्क्वायर प्राप्त होगा। इसके बाद में देखिए आपके एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये 2020 के पेपर में अभी बोर्ड के एग्जामों में आया था। एग्जाम्पल नंबर 9 बोर्ड 2020, इसमें एक प्रश्न पूछा गया, 12वां नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 और 3 अंक का था। कितने अंक का था? 3 अंक का प्रश्न ये पूछा गया, जिसमें यदि a बराबर a-2i बराबर यहां पर दे रखा था -1, 2, -3, -2, 1, 1, 3, -1, 0 हो तो a व a पे t का जो गुणनफल आएगा वो ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना था, जहां आपको पता है कि i है जो 3 गुणा 3 जिस क्रम का इकाई आव्यूह है, क्रम का इकाई आव्यूह है। ये क्वेश्चन आपके आया था एग्जाम में। देखिए इसको हल करेंगे। i का मतलब होता है इकाई आव्यूह है और वो किस क्रम का आएगा? 3 गुणा 3 क्रम का, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको 3 गुणा 3 क्रम का इकाई आव्यूह दे रखा है, इसलिए 3 क्रम का इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। देखिए इसको हल करेंगे, क्या आएगा इसका मान? a -2i बराबर ये दे रखा है -1, 2, -3, माइनस के 2, 1, 1, 3, -1 और 0। ये आपको 3 गुणा 3 क्रम का दे रखा है सवाल, ठीक है।
अब आप इसको हल करेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा, पक्षांतरण इसका करेंगे 2i का, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, a बराबर तो माइनस का 1 2 3 -3 माइनस का 2 1 1 3 -1 0, ये +2i प्लस का हो गया। इसमें मान रखें, अपन कैलकुलेशन करें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये तो ऐसे कैसे -1 2 और -3 -2 1 1 3 -1 0 माइनस प्लस i का मतलब आपको पता है कि इकाई आव्यूह है 3 क्रम का, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्रम है। 2 को अंदर गुणा कर देंगे, a बराबर देखिए -1 2 -3 -2 1 1 3 माइनस का 1 0, यहां पर 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही प्राप्त होगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 से 2 को गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 0 को 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 को यहाँ इसके अंदर गुणा कराया, प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों अवयवों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए अवयव a प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 2 माइनस के 2 प्लस 0 3 प्लस 0, देखिए 2 प्लस 0 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 -3 प्लस 0 1 प्लस 0 और 0 प्लस 2,